आज मैं आपको जो सिंहासन बत्ती की कहानी सुना रही हूँ वो 5वीं पति लीलावती की कहानी है। यह क्या राजा भोज, आज तुम फिर वही हठधर्मी करने पर तुले हो। ठहरो, अभी तुम सही मायने में इस दिव्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही मोह है तो पहले अपने भीतर उन गुणों को उत्पन्न करो जिनसे महाराजा विक्रमादित्य विभूषित थे। साफ साफ कहो देवी, तुम कौन से गुणों की बात कर रही हो? मैं तुम्हारे मुख से सब कुछ स्पष्ट सुनना चाहता हूँ। इस दिव्य सिंहासन की 5वीं पुत्री यानी लीलावती, मैं खुद तुम्हें सचेत करते हुए बताना चाहती हूँ कि अभी तुम इस योग्य नहीं हुए हो कि सिंहासन की शोभा को बढ़ा सको। अगर इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो पहले वह कथा ध्यानपूर्वक सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। उसे सुनकर यह मनन करना कि तुम्हारे भीतर भी कोई वैसा गुण है जैसा कि महाराजा विक्रमादित्य में थे। अगर तुम में वे सभी गुण मौजूद हों तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, वरना तुम इस सिंहासन की ओर देखने के भी अधिकारी नहीं हो। हाँ सुनाओ लीलावती, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगा। सुनो राजन, मैं अपने दरबार में बैठे महाराजा विक्रमादित्य एक बार हमेशा की तरह न्याय कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके करीब आकर अदब से सिर झुकाकर कहने लगा, महामहिम, मैंने आपके नाम एक राशि की गणना करके एवं शुभ लग्न मुहूर्त निकाला है। उसके अनुसार यदि आप तुला लग्न में अपने लिए कोई राजमहल बनवाएं तो वह आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा। वहां महालक्ष्मी का वास होगा, सभी नागरिक सुख समृद्धि पूर्वक रहेंगे, आपके पराक्रम एवं अन्य गुणों से सर्वत्र यशोगान होगा। राजा को ज्योतिषी की बात पसंद आ गई। उसने उसे यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद राजा ने सोचा, अपने लिए ना सही जनता की सुख समृद्धि के लिए ऐसा महल अवश्य बनवाऊंगा। राजा ने ऐसा विचार करके अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि वह एक अद्वितीय स्वर्ण महल बनवाने हेतु राजकोष का मुंह खुलवा दे। मंत्रियों की मदद से शीघ्र ही क्षिप्रा नदी के किनारे एक उपयुक्त स्थान की खोज की गई। महल के निर्माण कार्य में सहयोग के लिए दूसरे राज्यों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया। विधि विधान के साथ तुला लग्न में राजमहल की नींव रखी गई। अनुभवी एवं कुशल कारीगरों की देखरेख में महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 30 खंड एवं 4 विशाल दरवाजों वाले महल को बनाने में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के अलावा बहुमूल्य मणि मुक्ताओं के जड़े जाने की योजना बनाई गई। जैसे ही भव्य महल बनकर तैयार हो गया, राजा विक्रमादित्य उसके निरीक्षण हेतु बुलाए गए। राजा अपने साथ उस ब्राह्मण को भी लेकर आए थे जिसके कहने पर उन्होंने यह भव्य महल तैयार कराया था। महल की शोभा देखकर वह ब्राह्मण तो कुछ इस कदर मंत्रमुग्ध हो गया कि उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। काश ऐसा ही सुंदर महल किसी ने मुझे भी दिया होता। यह बात ब्राह्मण के मुंह से निकलते ही राजा विक्रमादित्य अपनी दानवीरता को परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने यह राजमहल तुम्हें दान में दिया। राजा का कथन सुनकर ब्राह्मण इस कदर चौंक पड़ा मानो उसे किसी ने सुखद सपने से जगा दिया हो, अथवा उसे अभी भी राजा का कथन संदेहपूर्ण लग रहा था। बात चौंकाने वाली नहीं बल्कि विश्वास करने वाली है। ब्राह्मण, आज से यह भव्य महल तुम्हारा होगा क्योंकि मैंने यह तुम्हें दान में दे दिया। राजमहल ब्राह्मण को दान करके वे खुशी खुशी अपने पुराने राजमहल में चल दिए। ब्राह्मण खुशी मन से अपने घर लौटा, लेकिन ब्राह्मणी को पति का राजा के यहाँ से खाली हाथ लौटना कुछ अच्छा न लगा। कैसा मुहूर्त
कराने गए थे महल का, जो खाली हाथ लौटे हो। राजा विक्रमादित्य की दानवीरता का राग तो ऐसे अलाप रहे थे मानो वह छोटा सा महल तुम्हें भी बनवा देगा। किसी भी राजा के यहाँ से आप खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन जिस राजा का दुनिया भर में नाम है उसने कुछ भी नहीं दिया। यह बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन ब्राह्मण के मन में ऐसी खुशी उमड़ रही थी कि वह अपनी पत्नी को बता पाने के लिए शब्द ना खोज पा। उसने अपनी तेज रफ्तार सांसों पर काबू पाते हुए कहा, जब उसके दान की महिमा सुनोगी तो सचमुच पागल हो जाओगी। उन्होंने हमें इतना कुछ दान में दे डाला कि हम उम्र भर भी ना समेटा जाएगा। उन्होंने हमें वही महल दक्षिणा में दे डाला जिसका मैं मुहूर्त निकाला था मैंने। अगर ऐसा है तो मैं घर का सामान समेट लूं स्वामी, राजमहल जाने के लिए। पत्नी की बात पति के दिल में बुरी तरह समा गई। उन्होंने दिन निकलते ही अपना सारा सामान बांधा व बैलगाड़ी लादकर अपनी पुरानी कुटिया में लिवा लाए। पत्नी को अपनी पुरानी कुटिया में छोड़ ब्राह्मण राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज, वह स्वर्ण महल मुझ निर्धन को रास नहीं आ पाएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसे वापस ले लें, लेकिन कोई वजह तो बताओ, आखिर क्यों नहीं रहना चाहते तुम वहां? ब्राह्मण इस प्रश्न के उत्तर में मौन रहा। वह कोई उत्तर न दे सका। उसे भय था कि कहीं राजकुब का भाजन न बनना पड़े। अगर राजा दान में दी हुई वस्तु को वापस ले लेता है तो यह उसकी शान व नीति विरुद्ध बात होगी। लेकिन जब ब्राह्मण किसी भी कीमत पर स्वर्ण महल में रहने को तैयार न हुआ, तो राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ण महल की लागत के बराबर धन संपदा देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया। बेशुमार धन दौलत के साथ ब्राह्मण अपनी कुटिया में लौट आया। उधर राजा विक्रमादित्य ने नए महल में अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। एक रोज राजा अपने नए महल के शयन कक्ष में सोए पड़े थे कि अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्होंने शयन कक्ष में तेज प्रकाश के बीच महालक्ष्मी देवी की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने उठकर लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। जब देवी ने उनसे भी पूरे महल को धन संपदा की वर्षा करके भर देने की बात कही, तो राजा ने उनसे विनम्र निवेदन किया, देवी, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी ही कृपा दृष्टि है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो इस शयन कक्ष को छोड़कर शेष महल व पूरे राज्य में जहां भी नागरिक निवास करते हैं धन संपदा की वर्षा कर दो। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। यह आशीर्वाद देकर महालक्ष्मी चली गई। सवेरा होते ही पूरे राज्य में धन वर्षा की चर्चा फैल गई। मंत्रियों सैनिकों के माध्यम से यह खबर राजा विक्रमादित्य को मिली। इतना सुनकर राजा कहने लगे, लक्ष्मी माता का वरदान मानकर महल के धन को राजकोष में पहुंचा दिया जाए, ताकि इससे प्रजा की खुशहाली के लिए खर्च किया जा सके। लेकिन महाराज, राज्य में हुई धन वर्षा के बारे में आपका क्या हुक्म है? राजा ने इस प्रश्न का उत्तर न देकर मंत्री से प्रश्न किया, वैसे प्रजा का उस धन के बारे में क्या विचार है? वो लोग तो उस धन पर आपका ही अधिकार मान रहे हैं। अभी तो किसी ने उस धन को छुआ तक नहीं है। निश्चय ही ऐसे ईमानदार प्रजा को पाकर हम धन्य हो गए। लेकिन महाराज, ये चमत्कार अचानक हुआ कैसे? इन प्रश्नों के उत्तर राजा ने महालक्ष्मी की अनुकंपा वाली पूरी घटना सैनिकों को सुना डाली। उसके बाद राजा ने कोषागार मंत्री को आदेश दिया कि फौरन पूरे राज्य में मुनादी कराई जाए कि राज्य के में नागरिकों के क्षेत्र में जो धन वर्षा हुई है वह उनकी अपनी है। भूल कर भी कोई किसी दूसरे के धन को हाथ ना लगाए। अगर किसी ने भी ऐसा करने का दुस्साहस किया तो उसे राजदंड को भोगना पड़ेगा। अगले ही पल सैनिकों की टुकड़ियां पूरे राज्य में फैल गईं। वे सबको धन वर्षा से संबंधित राजा की आज्ञा समझाने लगे। राजा के आदेश से सारी जनता प्रसन्न हुई। सबने उसका पालन किया। किसी ने भी दूसरे के धन को ना तो छुआ, ना कोई छीना झपटी हो। बड़ी सभ्यता एवं प्रेम भाव के साथ लोगों ने देवी के इस प्रसाद को समेट लिया। इस प्रकार कथा को संपूर्ण करके पांचवी पुतली यानी लीलावती पल भर के लिए मौन हो गई। कुछ पलों के बाद वह फिर राजा से मुखातिब हुई। राजा भोज, मैं तुमसे
आशा करती हूँ कि तुमने इस कथा को बड़े चाव से सुना होगा। अब कुछ देर मनन चिंतन करके मुझे बताओ कि क्या तुम खुद को राजा विक्रमादित्य की तरह निर्लोभी समझते हो? अगर ये धन वर्षा उनके राज्य में ना होकर तुम्हारे राज्य में हुई होती तो क्या तुम धन खुशी खुशी प्रजा में बांट सकते थे? क्या तुम किसी को स्वर्ण महल बनाकर दान में दे सकते थे? यह सुनते ही राजा भोज अवाक खड़े रह गए। बोलो राजा भोज, मौन क्यों साध लिया? क्या तुम में वह दानशीलता एवं निर्लोभता है जो कि महाराजा विक्रमादित्य में थी? अगर तुम में वह सब है तो मैं तुम्हें इसी वक्त सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे सकती हूँ। अगर तुम में वह गुण नहीं है तो वापस अपने शयन कक्ष में लौट जाओ। जब तक तुम अपने भीतर विक्रमादित्य जैसे सद्गुणों का विकास नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा इस सिंहासन का मोह करना व्यर्थ है। क्योंकि राजा भोज को अपने भीतर वे गुण महसूस नहीं हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। उसके कदम पीछे हटाते ही पुतली दिव्य सिंहासन के पीछे हिस्से में जाकर समा गई, जहां से वह राजा का विरोध करने आई थी। राजा भी अपने शयन कक्ष में जा पहुंचे, लेकिन पूरी रात उन्हें बेचैनी में काटनी पड़ी। सिंहासन के मोह ने अगले दिन उन्हें फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया, छठी पुतली प्रकट हुई। वह अपना परिचय देते हुए राजा भोज को सचेत करने के उद्देश्य से बोली। अब छठी पुतली रवि भामा ने क्या कहा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय।